एक बजे छुट्टी होगा बउआ का, 1 बजे छुट्टी होगा, काउंटर छुट्टी होता है। सोनू मिश्रा, माइक टू प्रतिभा मिश्रा जी, आप विद्यार्थी परिषद की एनएससी की सदस्य हैं। आपकी पढ़ाई भाई शंकर कुमार जी, मंच पे मंचासीन पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मैथिली मृणाली जी और जितने भी मंचासीन लोग हैं उन सभी का अभिवादन। साथ में इस सभागार में उपस्थित लोकप्रिय छात्र नेता पूर्व महासचिव सुभूषण झा जी, पटना विश्वविद्यालय की छात्रा एनएसएस वॉलंटियर सौम्या प्रकाश जी, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एनएससी की सदस्य बहन प्रतिभा मिश्रा और आप सभी आए हुए बिहार के युवा तरुणाइयों, आप सभी का अभिनंदन और वंदन मैं पुनः करता हूँ। आज बिहार जिस दौर से गुजरा है, हम लोग जैसा कि पीछे में जाते हैं तो पता चलता है कि एक ऐसा भी दौर आया था जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। बिहार के लोग उस चीजों को सफर कर चुके हैं। बिहार में एक ऐसा भी दौर था जब बिहार के लोग खुलेआम सड़कों पे नहीं घूम सकते थे। बिहार में ऐसे सोच लोग रखते थे कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में। यह चुनाव है उन सभी लोगों को सचेत करने का चुनाव है। आज बिहार देश के प्रगतिशील राज्यों में बिहार की गणना होने लगी है। आज बिहार के अंदर उद्योग भी बढ़ रहे हैं और शिक्षा का भी अपने आप एक व्यापक स्तर बढ़ता जा रहा है। आगामी चुनाव में हम सभी 6 और 14 नवंबर को प्रयास करेंगे कि अपने अपने बूथ पे जाकर प्रगतिशील बिहार बनाने के लिए जरूर से जरूर वोट करें। वोट करना जरूरी है क्योंकि वोटिंग राइट जो है हमें 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है वोट करने को। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो गलत लोग चुन के आएंगे और फिर हम पे गलत तरीके से राज करेंगे। तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग वोट जरूर करें। और एक बात कहना चाहेंगे, मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इस कार्यक्रम में लगे हुए हम उन कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को मंच पर आग्रह करते हैं कि वो आए और अपने मुख्य अतिथि शंकर सर से आग्रह करेंगे कि उन लोगों को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें। विद्यालय छात्र संघ के द्वारा किया गया है मतदाता जागरूकता सम्मेलन है। तो सम्मेलन का जो आपसी आदान प्रदान बातचीत होता है, कैसे क्या करें, इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। जो समस्याएं नहीं पूछी गई, अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची में विशेष सर्वेक्षण किया गया, तो अब उसका परिणाम ये होगा, शहरी क्षेत्र या रिमोट एरिया सब जगह बहुत सारे मतदाता के पास पहचान पत्र होगा, लेकिन नाम कई एक छठे होंगे। तो वैसे में यदि बूथ पर ये समस्या आती है, वहाँ जागरूकता के लिए जो भी लोग खड़े हैं, जो BLO हों, उनका कैसे समाधान हो, वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। देखिए, जो SIR हुआ, SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट निकल गई। अब जिनका उस लिस्ट में नहीं है, उनके लिए अगर एक समय जो निर्धारित किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर उस पीरियड में उनका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं हो तो वो वोट नहीं दे सकते। अभी की स्थिति में यही है, जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको परमिशन नहीं दे, तो जितने लोग का वोटर लिस्ट में नाम है आज की तारीख में, वही वोट देते हैं। जिनके भी वोट से नाम कटे, इसीलिए उनको मौका दिया गया है कि अगर आप अपना कारण पता कर लीजिए, और कारण के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पे BLO है, जैसे हर बूथ पर BLO है, हर वार्ड में 10 बूथ है तो 10 बूथ पे BLO है। आप अपने BLO से संपर्क करें, वो आपको एक्चुअल पोजीशन बता देगा कि वस्तु स्थिति क्या है, आपका नाम क्यों नहीं हुआ है और जो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये जागरूकता ही, यही प्रयास है कि जो युवा वर्ग है वो उन लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि आप वोटर लिस्ट में अपने नाम को भी देखिए और उसके बाद वोट भी दीजिए। एक बैठिए सर। अभी क्षेत्र में वोट तो देना है, जिससे कि कह रहे हैं कि पहले अपराध था, अपराध नहीं है, विकास हुआ है। फिर भी आप पटना में रहते हैं या जहाँ भी रहती हैं, वहाँ बड़ी समस्या जो किसी कारण से रह जाती है, कहीं नाली की समस्या है, कहीं जल की समस्या है, बिजली की समस्या है। उस दिशा में यदि हम वर्तमान सत्ताधारी दल से प्रतिनिधि नहीं हो, तो अच्छे प्रतिनिधि के लिए चुनने के लिए हम उसमें आगे आएंगे कि नहीं। जैसे कि हम दूसरे प्रतिनिधि को डाल सकते हैं, प्रतिनिधि सत्ताधारी दल का काम नहीं किया, लोगों को नया प्रतिनिधि चाहिए। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र कभी भी बेस्ट के बारे में नहीं होता, वो ये होता है कि बाकियों से बेहतर कौन। तो जो भी प्रत्याशी अपना काम सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं, लोकप्रियता उनके पास है, वो जनता का काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैसे प्रत्याशियों को जितवाइए। लेकिन कई बार होता है कि हम एक विचारधारा को कई बार इसीलिए भी समर्थन देते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे चल कर के आज जो वो दिखाई दे रहे हैं, कल को उनका अस्तित्व, उनका आचार, उनका विचार बदल नहीं जाए। तो इसलिए कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि हम विचारधारा को भी देखें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि का काम देखें, उसके हिसाब से उन्हें चुनें, ताकि आपको वो आने वाले 5 सालों में सही तरीके से काम करके दें और आपको अपने दिए गए वोट पर पछतावा ना हो। ये अभी 2 महागठबंधन है, एक अकेले जो अब तक चुनाव नहीं लड़ा, अब लड़ रहा है जन सुराज, और तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस करके अब 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। यदि ऐसी परिस्थिति आती है कि विधानसभा खंडित हो जाए, तो चूँकि आप छात्र राजनीति से नहीं हैं, तो ऐसा कोई प्रस्ताव देश में होना चाहिए कि यदि विधानसभा खंडित हो जाए तो 6 महीना के बाद चुनाव में नहीं जाकर उसी को 5 साल चलाया जाए, ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए कि नहीं। हम इसके पक्षधर नहीं है, क्योंकि जो भी होता है तो अल्टीमेटली चुनाव इसीलिए होते हैं ताकि लोग का मत रहे, लोगों के मत से जो जीत कर रहे हैं। तो पहली बार अगर विधानसभा खंडित हो गई, इसका मतलब है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो लोगों का समर्थन था वो बढ़ चुका है। तो वापस से लोगों का समर्थन पाने के लिए और सही तरीके से सरकार बनाने के लिए चुनाव का होना अत्यावश्यक है। तो 6 महीने के बाद जो इस चुनाव का प्रोसेस है, हमें नहीं लगता कि फिलहाल वो गलत है। तो 6 महीना में जो चुनाव करें तो 6 महीने 5 साल के लिए
मतदान जनता मैंडेट देती है, तो हमारे प्रश्न जो है कि 5 साल जनता के जो भी जनता मैंडेट देगी उसको चलाने के लिए यदि अल्टरनेटिव व्यवस्था हो कि सरकार के लिए गवर्नर ये बोले कि ठीक है जो बड़ा दल है उससे हम कुछ मंत्री ले लेते हैं, छोटा दल से मंत्री ले, सरकार को हम 5 साल चलाएंगे, जनता पर आर्थिक भार नहीं पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था। देखिए, हमेशा हर क्षेत्र में एक स्कोप रहता है जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर किसी भी राष्ट्र में ऐसा है कि हमें वहाँ से ये प्रेरणा मिल सकती है कि हम एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं, तो आई विल से कि फॉर श्योर हमें ऑल्टरनेटिव ज़रूर चूज़ करना चाहिए जहाँ पर हमें लगता है कि हमें वो इकोनॉमिकली बेनिफिट करेगा, पॉलिटिकली बेनिफिट करेगा और सोशली बेनिफिट करेगा। अगर वो सारे डायमेंशंस पर सही उतर रहा है और तब कोई एक ऐसा विद्यालय छात्र संघ के द्वारा आज जो जागरूकता मतदाता जागरूकता सम्मेलन किया गया है, प्रायः इसमें वक्ताओं ने जो सुझाव दिए वो यह आवश्यक तो है ही, इससे मतदाताओं के बीच जागरूकता आएगी, लेकिन कई समस्याएं फिर भी रह जाएंगी। और इस सम्मेलन के द्वारा आज इतना तो हुआ कि ये देखा गया है कि जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग में मतदान के प्रति जो रुझान है और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, बेहतर शासन के निर्माण के लिए जो जागरूकता है, उस जागरूकता से एक बिहार में नई छवि और नई दिशा सरकार के लिए तय की जा रही है। आनंद अमन,